हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स देखने जा रहे हैं बच्चों, और उसका वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो मैं बात कर रहा हूं स्टैटिस्टिक्स की। तो चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, तो इसका आंसर ये होगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals in collections, analysis, interpretation, presentations, and organization of data। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील इन कलेक्शंस, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस, प्रेजेंटेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। देखो, इसका मतलब जो है मोटा मोटा तुम ये समझो कि स्टैटिस्टिक्स क्या करती है। जैसे कोई भी हम लोग ने डाटा कलेक्ट करा है, ठीक है, तो उसके बारे में अपने को इंफॉर्मेशन देती है कि वो डाटा जो है वो कैसा सही है, ठीक है, कितना इफेक्टिव है, उसकी बीचों बीच वैल्यू क्या होगी, उसका एवरेज क्या होगा, ठीक है, और ज्यादा रिपीटिंग वैल्यू कौन सी हो रही है। यही सब आइडिया देती है हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स से हम लोगों को पता चलता है। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास कोई डाटा है, ठीक है, जैसे डाटा कैसे क्या है, डाटा कि एक बच्चे की हाइट जो है वो 160 है और एक की जो है वो हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है ये, ठीक है, सेंटीमीटर है, और एक का जो है वो 150 है। तो मुझे जो है वो क्या करना है, मुझे इसका एवरेज बताना है, एवरेज। ठीक है, मीडियन और एवरेज अलग अलग चीज हो जाती है। ठीक है, मीडियन का मतलब हो जाता है बिल्कुल बीचों बीच की वैल्यू, ठीक है, बीचों बीच की वैल्यू कितनी निकल रही है। और यहाँ पे एवरेज है, जैसे होता है ना एवरेज मार्क्स हो गए, ठीक है, एवरेज स्पीड, एवरेज एज हम लोग निकालते हैं ह्यूमन बींग्स की। अच्छा, एवरेज हाइट हो गई, ठीक है। अब तुम खुद समझ लो, एक एवरेज हाइट और एक बीचों बीच वाली हाइट, ठीक है, यानी 2 लोग 3 लोग हैं, उसमें हम एवरेज निकाल रहे हैं, और 2-3 लोग क्या हाइट में अगर बीचों बीच वाली बात कर रहे हैं तो वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो मुझे अब एवरेज अगर निकालना है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 160, 155 और 150, ठीक है, तो ये यहाँ पे 5 आ गया, और ये जो है वो 16 का 1 आ गया, और यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे जो है वो हम 4 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 465 है, और इसको मैं डिवाइड अगर कर दूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या निकल जाएगा, मेरा एवरेज निकल जाएगा बच्चों। ठीक, लोग क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, मार्क ऑब्टेन्ड, कोई बच्चा जो है वो पढ़ने में कमजोर होगा तो 10 नंबर लेके आया है, ठीक है। अब ऐसे 10 नंबर जो लेकर के आया है, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मान लो ये जो 10 मार्क्स हैं वो कितने लेके आए हैं, 2 बच्चे लेकर के आए हैं, और 20 मार्क्स जो है वो एक बच्चा लेकर के आया है, ठीक है। उसके बाद जो है वो 30 मार्क्स जो है वो 2 बच्चे लेकर के आए हैं, ठीक है। 40 जो है वो मार्क्स जो है वो 4 बच्चे लेके आए हैं। अब इस तरीके से अगर बोल देगा कि चलो भाई इसका एवरेज बताओ मुझको, तो जो एवरेज होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे मीन को अगर मुझे निकालना है, ये x बनाना है, इसके ऊपर जो है वो बार लग जाता है। मान लो जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा, ठीक है, एफ आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको एक्स आई मान लो, ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्स आई हो गया ये, और ये क्या हो गया, ये हो गया एफ आई, फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। और इसको क्या करना, समेशन जो है वो एफ आई से डिवाइड कर देना। देखो इसका तुम्हें थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा कि सर ये क्या कह रहे हैं। पहले मुझे क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। देखो तुमको करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। जैसे इसको यहाँ पे मैंने करा 10 को मैं अगर 2 से कर दूंगा तो कितना आ गया, 20 आ गया। अच्छा, इसका मैंने निकाला 20 से, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 20 से मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 20 हो जाएगा। अच्छा, 30 को मैं किससे कर दूंगा, 30 को मैं 2 से कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 40 को अगर मैं 4 से कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको प्लस करूंगा, ठीक है। प्लस करने के लिए मुझे ये 40 हो गया और ये 60, तो ये 100 हो गया, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 260 हो गया। तो ये जो मैंने निकाला है ना बच्चों, ये है क्या, ये सिग्मा समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई, ठीक है। इसका मैंने सम निकाल लिया। अब अपन को अगर फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का अगर सम चाहिए तो क्या कहते हैं, कैसे निकालेंगे, बस इसको सिंपल प्लस कर दो, 2 3, ठीक है, ये आपका ये टोटल जो है वो 5 और ये हो गया 4 9, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, एफ आई कितना निकल गया है, एफ आई जो है वो मेरा 9 निकल गया है बच्चों। तो अगर मुझे इसका मीन चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 260 को 9 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा जो है वो मीन निकल जाएगा, लोगे, ठीक। तो मैं डिवाइड करके देख लेता हूं यहाँ तरीके से, क्या हो जाएगा, मीन की वैल्यू कितनी निकलेगी, मीन की वैल्यू निकल जाएगी 28.8 निकल जाएगी बच्चों। एक ग्रुप डाटा लिया है, ठीक है, और ये मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट मेथड जो है, अगर इस तरीके से कोई भी जो है वो डाटा अगर आ जाएगा, ठीक है, और कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 10 से लेकर के 25, ठीक है, 10 से लेकर के 25 मार्क्स जो है ना, ठीक है, वो कौन लेकर के आया है, वो 2 बच्चे लेकर के आए। फिर 25 से लेकर 40 जो है वो 3 बच्चे लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या हुआ, 40 से लेकर के 55 जो बच्चे हैं वो 7 लेकर के आए। अब 55 से लेकर 70 जो मार्क्स है वो 6 बच्चे लेकर के आए। 70 से 85 जो है वो इसी तरीके से जो है चलता रहेगा। अपर हो गया और ये वाला जो है वो लोअर हो गया, ये लोअर लिख देता हूं, ये अपर हो गया। अपर को प्लस करना लोअर के साथ और उसको कर देना डिवाइडेड बाई 2। जैसे देखो यहाँ पे क्या किया है मैंने, अपर लिमिट हो गई और ये लोअर लिमिट हो गई, इनको प्लस किया है मैंने, तो ये कितना हो गया, 35 हुआ, ये 35 हो गया, और इसको 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 17.5 हो जाएगा। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसी तरीके से 40 को मैं प्लस करूंगा 25 के साथ, 65 हो गया, 65 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 32.5 हो जाएगा। ऐसे ही जो है वो मैंने सब में किया है, ठीक है। 100 और 85 को प्लस कर दिया, 185 हो गया, और 185 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से तो मेरा हो जाएगा 92.5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इतना आया क्लियर। ये जो मैंने लिखा है XI, ये क्या है, ये है क्लास मार्क। अब क्या आ गया, मैंने जो है वो XI की वैल्यू जो है वो निकाल ली। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, एक कॉलम जो है वो FI और XI का बना हुआ है, इसको ना मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखो जैसे 2 को 17.5 से कर दिया तो ये 35 आ गया यहाँ पे, फिर 3 को मैंने 32.5 से कर दिया तो 97.5 आ गया। ऐसे ही जो है वो जो सामने वाला है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। XI को किससे कर दिया, FI से। ये वैल्यू क्या है, XI को मैंने FI से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ गई,
अब मुझे यहाँ पे क्या करना है ना, मुझे यहाँ पे जो भी मैंने xi और fi की जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है, उस पूरे के पूरे कॉलम को जो है वो हमें ऐड कर देना है बच्चों। ऐड कर दिया तो ये जो चीज निकलेगी ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो साइन होता है सिग्मा का होता है fi xi, ठीक है। तो कितना सबको इस कॉलम को मैं प्लस कर दूंगा तो 1860 जो है वो पूरा का पूरा सम आया है। और मेरा जो है फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, fi जो है ना, जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसको भी जो है वो प्लस करना पड़ेगा, तो वो 30 आया। और उसके बाद जो है वो मुझे इसको डिवाइड कर देना पड़ेगा बच्चों। तो मीन अगर मुझे चाहिए डायरेक्ट मेथड का, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे समेशन fi xi की वैल्यू को पुट कर दूंगा और समेशन fi, यानी कि तो यहां पे कितना हो जाएगा 1860 और 30। तो 30 को अगर डिवाइड करूंगा तो 0 से तो 0 ये कट गया, और इसको और इससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 6 कितना हो गया 18 हो गया, 3 2 6 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे मेरी एवरेज वैल्यू जो है ना, इस केस में इस क्वेश्चन के अंदर 62 निकली डायरेक्ट मेथड से। एज्यूम्ड मीन मेथड निकालना तो हम लोगों को मीन ही है, ठीक है, बस अपनी अपनी पसंद की बात होती है, या कभी कभी एग्जाम में भी लिखा रहता है कि इस मेथड से करो, इस मेथड से करो। क्लास इंटरवल मैंने बताया था, जैसे 10 से लेकर के 25 मार्क्स जो है वो 2 बच्चे लेकर के आए, ठीक है। तो मैंने जो है वो इसका क्लास मार्क निकाल लिया। क्लास मार्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अपर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट है और लोअर लिमिट ये है, इन दोनों को प्लस कर देना डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू xi जो है वो सबका अपना अपना अलग अलग जो है वो निकल जाएगा। लेकिन पता है इसमें जो चेंज होता है, मैंने जो डायरेक्ट बताया था उसमें xi आ गया था, ठीक है। और अब मैं क्या करता था, फिर मैं ये करता था कि fi को xi से मल्टीप्लाई करता था। यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया था, लेकिन यहाँ पे एक di का कॉलम है, ठीक है। di इज इक्वल टू xi माइनस a, ये है क्या, ठीक है। देखो मैं तुमको इसमें बताता हूं, इसमें क्या करना पड़ता है कि जब मैं क्लास मार्क निकालूंगा ना, तो जो तुमको अच्छा लग रहा होगा तुम यहां पे उसको एज्यूम कर लेना, a मान लेना, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, xi माइनस a मैंने इस क्लास मार्क वाले कॉलम में जो है वो a मैंने इसको मान लिया। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, xi ये रहा मेरा फर्स्ट वाला, ठीक है। 17.5 को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, यानी कि 17.5 को माइनस किया मैंने 47.5। तो इसको जब मैं माइनस करूंगा ना तो वैल्यू कितनी आएगी मेरी 30 आएगी, लेकिन निगेटिव का वो यहां पर यही हुआ है। इन रो जो है वो इस तरीके से इसको जो है वो कैसे सॉल्व किया है मैं बताता हूं। देखो इस a को, ठीक है, इस वाले फॉर्मूला di मैंने रख दिया, di इक्वल टू xi माइनस a, ठीक है। di लिखा हुआ है, ये वैल्यू जो है वो हम निकालेंगे, ये di मानी जाएगी। अब फिर इसको मैं इससे माइनस करूंगा तो तुम्हें पता है कि ये जो है वो क्या है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ पे जो भी मेरा आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पे -15 आ गया। और मैं अब इस वैल्यू को 47.5 को खुद माइनस कर दूंगा 47.5 से, तो वो 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 आया हुआ है। वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्यों, क्योंकि xi जो है यहाँ पर ये 62.5 लगेगा इस जगह पर, और a जो है वो मेरा फिक्स है 47.5। तो बड़ी वैल्यू को अगर हम छोटी वाली से, मतलब 62.5 को अगर मैं माइनस कर दूंगा 47.5 से, तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू जो है वो मेरी 15 आएगी, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव में आई है बच्चों वैल्यू। फिर उसी तरीके से हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे दे रखा है, इस जगह पे देखो, ठीक है, इसको 92.5 रख दिया है मैंने xi की जगह पे, और a जो है वो मैंने क्या आना 47.5, तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा 45 आ गया। अब ये आ गया, अब होगा क्या, अब सिंपल ये होगा कि तुमको di को देखना है, और ये क्या है, ये मेरा fi है, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि fi को di से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सब अपने अपने रो में जो जो रो चल रहा है
उस हिसाब से तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। तो यहां क्या होगा फिर, जैसे ये 3 है, 3 से मैं मल्टीप्लाई इसको कर दिया, तो यहां पे मैंने कितना लिख दिया 45 लिख दिया। यहां पे मैंने 30 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 60 लिख दिया। 0 को अगर मैं 7 से कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। 15 को 6 से कर दूंगा तो 90 हो जाएगा। 30 को 6 से कर दूंगा तो 180 हो जाएगा। 45 को 6 से कर दूंगा तो 270 हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको प्लस कर लेना सबको, ठीक है, और जो भी तुम्हारा आंसर होगा उससे माइनस कर देना, क्योंकि देखो ये 105 आएगा तो जो भी तुमने देखा होगा क्या कहते हैं माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस तो होता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। तो जो आप वैल्यू जो है वो उसको सिंपल प्लस करोगे ना, उससे आप इसको माइनस कर दोगे, तो ये वाली जो है सिग्मा की वैल्यू एफ आई और डी आई, ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई और डी आई, ये कितना निकलेगी 435 निकलेगी। और इस 435 को क्या करोगे, एफ आई से डिवाइड कर देना। लेकिन यहां पे जो आपने एज्यूम करा था उसको भी फॉर्मूला में ऐड कर देना बच्चों। तो यही जो है वो तुम्हारा एज्यूम मीन मेथड होता है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूं कितना आएगा इसका आंसर। इसका भी आंसर 62 ही आएगा, ठीक है, लेकिन देखो कैसे आएगा 62, ये देख लेते हैं हम लोग, और स्टेप डेविएशन जो है वो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ए का वैल्यू कितना था 47.5 था, ठीक है, और एफ आई और डी आई की वैल्यू कितनी थी 435/30 था, ठीक है। एफ आई का वैल्यू कितना है 30 है, तो मैंने इसको वैल्यू पे पुट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिवाइड हो रहा है, तो 435 को मैं डिवाइड करूंगा 30 से, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 14.5। तो 47.5 तो जो ए की वैल्यू थी, और इसको डिवाइड करके आपस में कितना आया है 14.5 आया। तो जब बच्चों इसको हम लोग प्लस करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। इसी मेथड को जो है ना हम लोग एज्यूम मीन मेथड कहते हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हें पता है कि जगह थोड़ी सी कम है, रिसोर्सेस थोड़ी सी कम है, लेकिन हौसले बुलंद है। तीसरे मेथड की बात करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड। देखो स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है ना, अगर वो कहीं आपको कहा जाएगा तो सुनने में बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन सबसे आसान कैलकुलेशन जो है ना वो इसी में होगी आपकी। देखो क्लास इंटरवल जो है वो, ठीक है, यानी कि 10 से लेकर के 25 जो है, यहाँ पर मार्क्स जो है वो 2 बच्चे लेकर के आए, ठीक है। 25 से लेकर के 40 जो है वो 3 बच्चे लेकर के आए। 40 से 55 जो है वो 7 बच्चे लेकर के आए। 55 से लेकर के 70 बच्चे जो है वो 6 बच्चे लेकर के आए। 70 से 85 जो है वो लेकर के आए 6 बच्चे, और 85 से लेकर के 100 तक जो है वो मार्क्स कितने लेकर के आए, ये जो है वो आपका 6 बच्चे लेकर के आए, ठीक है। तो देखो इसका मैंने क्लास मार्क निकाल दिया, क्लास मार्क बताया है मैंने आपको क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। थर्ड में DI जो है वो निकालने के लिए बताया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे A जो है वो इसको एज्यूम कर लेना, आप किसी को भी कर सकते हो, मैं इसको भी कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप जैसे करोगे तो कैलकुलेशन फिर चेंज हो जाएगी। आप फिर अगर इसको मानोगे तो इसको इससे माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। आप किसी को भी ले सकते हो, और xi माइनस a करके आप अपना जो कॉलम है वो आराम से निकाल सकते हो। तो अच्छा ये कैसे आया, देखो -30 -15, क्योंकि आपको बताया था 17.5 को अगर मैं माइनस कर दूंगा 47.5 से, तो 47.5 बड़ा है, तो और साइन माइनस का है, तो आपको -30 आ गया। उसी तरीके से -15 0। अब यहाँ पे देखो 47, ठीक है, 47.5 को मैं माइनस कर दूंगा, xi तो मेरा यही है और a भी मैंने यही माना है, तो इसको इससे माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 0 बच जाएगा। यहाँ पे xi ये आएगा 62.5 को माइनस करूंगा 47.5 से, तो मेरा 15 आ जाएगा। तो ये कॉलम जो है वो इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब ये वाला कॉलम जो आप लोग तैयार कर लोगे ना, तो बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जो h होगा ना, ये h एक जो आया है, इस h को आप समझना 10 और 25, ठीक है। 25 को मैं अगर 10 से माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद 40 को 25 से कर दूंगा
तब भी 15 आ रहा है, 55 को 40 से कर दूंगा तब भी, 70 से मैं 55 को माइनस कर दूंगा तब भी 15 आ रहा है। तो मेरे h की जो वैल्यू निकलेगी ना बच्चों, वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी 15। ठीक है, बस यही 15 जो है ना ui जब निकालोगे आप इस 15 को, ठीक है, जो भी ये वैल्यू di की वैल्यू निकलेगी ना, आप यहाँ पे ui लिख देना और h से डिवाइड कर देना उस वैल्यू को। जैसे देखो ये 30 निकला था, मैंने इसको 15 से डिवाइड कर दिया तो -2 ही आ गया। 15 है यहाँ पे, मैंने 15 से डिवाइड कर दिया तो -1 आ गया। ये तो 0 है, 0 से अगर मैं 15 को डिवाइड करूंगा तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब 15 को मैं क्या करूंगा, इस 15 से डिवाइड कर दूंगा। बस जो भी मैं वैल्यू निकाला हूं ना यहाँ पे, इस वाली वैल्यू को इस लाइन से मैं जो निकाला हूं, इसको क्या करना, आप इसके h वैल्यू, जो भी h वैल्यू है, इसमें 15 दे रखा है, उससे आप डिवाइड करते रहना। जैसे 15 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ 15 से डिवाइड कर दोगे, इसको भी 15 से डिवाइड कर दोगे, इसको भी 15 से कर दोगे, तो आपकी ये वैल्यू जो है वो तैयार हो जाएगी। ui की जो भी वैल्यू होगी ना, उसको fi से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे -2 है, अब -2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -4 आ गया। -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो -3 हो जाएगा। 0 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा। हमने डायरेक्ट मेथड जो लिया था तो उसमें कितनी बड़ी कैलकुलेशन थी, और इसमें देखो क्या कहते हैं, ऐसी कैलकुलेशन है एकदम उंगलियों पे गिनने वाली है। ये कितना हो गया, 18 और 12, ठीक है, 30 हो गया, और ये 6, 36, और 36 में से हम लोगों को क्या करना है, 7 को माइनस कर देना। तो 36 में पहले 6 घटा दो तो 30 हो गया, और फिर एक और घटा दो तो 29 हो गया। देखो अब सिग्मा fi और ui की वैल्यू कितनी है, 29 आ गई। देखो अब इसका कैसे निकालते हैं हम लोग, मीन सबका जो है वो बराबर आएगा, चाहे तुम कोई भी मेथड लगाओ, लेकिन मीन सबका बराबर आएगा। ए मैंने कितना लिया था, 47.5 लिया था। h मेरा कितना निकला था, h मेरा 15 निकला था। अच्छा, सिग्मा fi और ui की वैल्यू कितनी निकली थी, 29 निकली थी। और ये आपका कितना है, सिग्मा fi, ठीक है, यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 30 है यहाँ पर, तो इस 30 को यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, ये ब्रैकेट पूरे पे है, ऐसे करके डाल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे इसको और इससे काट दो, 15 को मैं 30 से काट सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा, x = 47.5, और ये क्या हो जाएगा, 29/2 हो जाएगा। 29/2 हो गया। अब 29/2 को डिवाइड करूंगा मैं 2 से तो कितना हो जाएगा, तो 47.5 पॉजिटिव 14.5 हो गया बच्चों। ठीक है, तो 47.5 और ये वाला 5, 48 हो गया। 48 और 14, तो देखो 48 और 14 कितना हो जाता है, 62 हो गया ना। तो यही तो मैं आपको बता रहा था कि मीन जो है वो कितना हो जाएगा। मीन किसी भी मेथड से निकालो, लेकिन आपका मीन जो है वो सेम आएगा बच्चों। तो ये वाला जो है वो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है, पास फर्स्ट बच्चों, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आपसे मेरी मुलाकात जो है वो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में होगी, जिसमें मैं मोड और मीडियन के बारे में आपसे बात करूंगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।